वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूव इन एजुकेशंस। आज का जो टॉपिक है, लेसन प्लान है, वो मैथ्स पे है। सर समीकरण यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें a+b का होल स्क्वायर कैसे बच्चों को बनाते हैं, बना के दिखाएंगे, पढ़ाएंगे। तो आज का जो लेसन प्लान है उसी पे डिपेंड है। तो पाठ योजना 7 है। इससे पहले भी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। आपको और भी इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज का जो लेसन प्लान है, पहले पाठ योजना डालेंगे, मेरा 7 चल रहा है। फिर विद्यालय का नाम डालेंगे, कक्षा डालेंगे, विषय डालेंगे और दिनांक डालेंगे और अवधि डालेंगे, कालांश। ये सब डालने के बाद आप डालेंगे सर समीकरण, जो आपका प्रकरण है यानी टॉपिक है। फिर क्रम संख्या और समान उद्देश्य। तो क्रम संख्या आप समान उद्देश्य में आप 1 से 5 से 10 के बीच तक भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है। और आप 5 भी बना सकते हैं, 10 भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने 10 बनाया है, तो आप देख लीजिए। पहला है जो वो है विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्राओं को गणित के शब्दों, प्रतीकों और अवधारणाओं से अवगत कराना, छात्राओं में गणित की समस्याओं को हल करने तथा उसे दैनिक जीवन में उपयोग में करने के लिए सक्षम बनाना, छात्राओं में बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का निर्माण करना, छात्राओं में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों में अभिक्षमता की शक्ति विकास करना, छात्राओं को समझ का सदुपयोग कराना, छात्राओं को गणित विषय एवं संबंधित व्यवसाय की जानकारी देना, विद्यार्थियों को में अनुशासित करना। तो ये आपका फ्रंट पेज कुछ इस प्रकार होगा, देख लीजिए। फिर जो सेकंड आता है वो है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में क्या है? लपेटे श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट्स आदि। आप मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो मॉडल भी लिख सकते हैं, जो आप उस टाइम एज अ सहायक सामग्री में यूज़ कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। फिर पूर्व ज्ञान क्या है? छात्र अंकगणित संख्याओं पर गुणन की सक्रिय व बीजीय व्यंजकों के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना क्या है? आइए देखते हैं। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया, क्रम संख्या और छात्र क्रिया। तो प्रश्न क्या है हमारा? जैसे बच्चों से हम पूछ सकते हैं 2x मल्टीप्लिकेशन x+4 कैसा व्यंजक है? तो बच्चे बोलेंगे एक पदीय व्यंजक तथा बहुपदीय व्यंजक का गुणा। तो फिर दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछेंगे 2x + y और इंटू 3z + y कैसा व्यंजक है? बच्चे बोलेंगे बहुपदीय व्यंजक का गुणा है। दो पदों के योग का वर्ग क्या कहलाएगा? बच्चे बोलेंगे सर समीकरण। सर समीकरण का सूत्र बताइए, तो बच्चे समस्यात्मक यानी मौन हो जाएंगे। फिर उसके बाद उद्देश्य कथन क्या क्या है? विद्यार्थी आज हम सर समीकरण के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हमारा प्रस्तावना हो जाएगा। सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान क्या है, ये पूरा डिटेल पढ़ लेंगे। फिर जो चैप्टर आता है, फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण क्या है? छात्राओं की सुविधा के लिए प्रस्तुति शिक्षण बिंदुओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में यानी कि जो हम टॉपिक्स पढ़ाएंगे उससे 3 टॉपिक रिलेटेड रहेगा, जो कि एक दिन में हम बच्चों को पढ़ा सकेंगे। फिर शिक्षण बिंदु क्या है? छात्र अध्यापिका और छात्र क्रिया, इसका कॉलम बनाएंगे। फिर हेडिंग डालेंगे सर समीकरण। तो सर समीकरण में देखिए 3 हम लोग का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस 3 होते हैं। a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर और a² - b² का। तो जो मैंने आज बताया है वो सिर्फ a+b का होल स्क्वायर बताया है। तो आगे के लेसन प्लान में देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर आगे भी मैं ऐसे ही मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक्स लाती रहूँगी। तो हेडिंग है सर समीकरण a+b का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि a+b का होल स्क्वायर = a+b में a+b का गुणा करना। फिर उसके बाद पंक्तिवार यानी कि इसमें 2 होगा, पंक्तिवार होगा, स्तंभवार। तो पंक्तिवार गुणा क्या है? बच्चों को ऐसे दिखा देंगे कि हाँ a+b को 2 टाइम्स लिख कर उसमें मल्टीप्लाई कर जो आंसर आएगा उससे हम सिद्ध कर सकेंगे कि हाँ आपका ये एग्जैक्ट ये इस तरीके से फॉर्मूला बना। फिर स्तंभवार क्या है? उसको एज अ रॉ कॉलम में यूज़ करके बच्चों को बता सकेंगे कि हाँ आपका कैसे ये फॉर्मूला आया, जैसे ऊपर नीचे लिखकर ये रॉ कॉलम हो गया। फिर उसके बाद आपका ये शिक्षण बिंदु में होता है, यही विशिष्ट उद्देश्य हम लोग का कहलाएगा। उसमें विशिष्ट उद्देश्य में क्या आएंगे? ज्ञानात्मक आएगा, बोधात्मक आएगा और अनुप्रयोगात्मक
आएगा। ज्ञानात्मक में लिखेंगे छात्रों में सर्वसमिकाएँ का ज्ञान हो सकेगा, और बोधात्मक छात्रों में समिकाओं का बोध हो सकेगा और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये जो मैंने चार्ट पेपर से रिप्रेजेंट किया है ये एज अ ब्लैकबोर्ड वर्क है, इसलिए मैंने इसे चार्ट पेपर से ऐसे कटिंग करके लगाया है। फिर से वही शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया डालेंगे। फिर अभी मैंने बताया विशिष्ट उद्देश्य में 3 टॉपिक्स होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक में भी यही डालेंगे, छात्रों में सर्वसमिकाओं का उदाहरण देकर समझाया जा सकता है। फिर उसके बाद आ गया कि अंकित सत्यापन, यानी कि जो चित्र बनाकर बच्चों को समझाएंगे वो इस तरह समझाएंगे कि माना a = 2 है, b = 3 है, तो बायां पक्ष हमने ये लिखा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, बच्चों को ऐसे सिद्ध करके दिखा देंगे। फिर दायां पक्ष जो है a² + 2ab + b² पे रख के पुट कर बच्चों को समझा देंगे। यानी कि दोनों साइड में फॉर्मूला दिखा सकते हैं कि हाँ बच्चे ऐसे सिद्ध हो सकता है, तो LHS = RHS हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आ जाएगा वो चार्ट पेपर, जो हम एज अ चार्ट पेपर आप दिखा सकते हैं, एज अ ब्लैक बोर्ड वर्क दिखा सकते हैं। मैथ्स में हर जगह आपको ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम हर एक चीज़ को ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं दिखा सकते, इसलिए कुछ चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें मैंने ऐसे रखी हैं कि हाँ एज हम ब्लैक बोर्ड दिखा सके, चार्ट पेपर को काट करके बनाया है मैंने। तो इसमें ऐसे कुछ ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ करने के बाद फिर उसकी बारे में समझाएंगे कि आकृति ABC एक वर्ग है जिसका भुजा A + B है, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल A + B का होल स्क्वायर है, वर्ग AEFM का क्षेत्रफल A² है, आयत EBHF का क्षेत्रफल AB है, आयत MGD का क्षेत्रफल AB है। फिर इस तरह लिखेंगे, फिर छात्र ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। फिर उसी को दिखाते हुए वर्ग FGMAB² चूँकि ABC का क्षेत्रफल, वर्ग AEF का क्षेत्रफल प्लस आयत EF का क्षेत्रफल प्लस आयत MGD का क्षेत्रफल प्लस FHCF का क्षेत्रफल, इन सबको प्लस माइनस करके एज अ रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे हम लोग। फिर आ जाता है A + B का होल स्क्वायर, ऐसे दिखाएंगे। फिर हिंदी में इसको बताएंगे, पहला पद प्लस दूसरा पद का होल स्क्वायर क्या होगा, पहला पद का स्क्वायर प्लस 2 पहला पद इंटू दूसरा पद प्लस दूसरा पद। फिर उपयुक्त में यह अवलोकित होता है। फिर एज अ चार्ट पेपर शो कर दिया है, 2 पदों के योग का वर्ग उन पदों के वर्गों के योगफल में उन्हीं पदों के गुणनफल के 2 गुणे के जोड़ने से प्राप्त होता है। फिर एग्जाम्पल देके बच्चों को समझा सकेंगे कि हाँ जो होगा। फिर शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया और शिक्षण छात्र क्रिया, सेम वही चीज़ डालेंगे। 1-2 एग्जाम्पल दे के दिखा सकते हैं, जैसे x + 5² का मान कितना होगा, हम जानते हैं कि A + B का होल स्क्वायर ये होता है। फिर श्यामपट्ट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क दिखाया मैंने कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर उदाहरण में ये बताया कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, और यहाँ छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। फिर इसको ऐसे दिखाया है श्यामपट्ट सारांश में क्या क्या हमने लिखा है। तो जो भी हम श्यामपट्ट सारांश पे लिखते हैं यानी ब्लैक बोर्ड वर्क जो भी करते हैं उसका हम मान के चलते हैं कि 60% हमें यहाँ दिखाना होता है। हम हर एक चीज़ तो नहीं दिखा सकते क्योंकि मैथ्स का है, तो हर एक चीज़ ही ब्लैक बोर्ड पे लिखी जाती है, तो जो भी हो उसको 60% यहाँ पे दिखाते हैं। तो ब्लैक बोर्ड वर्क में ये दिखाएंगे कि हमने क्या क्या किया। पंक्तिवार गुणा, स्तंभवार गुणा, फिर 2 पदों का वर्ग उन पदों के योग के बराबर होता है। फिर जो मैंने उदाहरण दिया था यानी एग्जाम्पल्स बताए थे वो उनको रिप्रेजेंट करके बता दिया कुछ। ये हमारा हो गया ब्लैक बोर्ड वर्क। फिर पुनरावृत्ति आ गई। पुनरावृत्ति प्रश्न में बच्चों से 1-2 क्वेश्चंस पूछ लेंगे, ऐसा 2x + 3 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए।
फिर दूसरा हो गया 2x + 1/x का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। निरीक्षण कार्य क्या है? छात्र अध्यापिका छात्र कक्षा में घूम घूम कर विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करेंगे। फिर गृह कार्य बच्चों को कुछ दे देंगे। फिर कुछ इस प्रकार हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट होगा। आइए देखते हैं फिर से कि हाँ एक बार कैसे स्टार्टिंग से। ये है कुछ पाठ्य योजना 7 का। प्लीज़ और भी लेसन प्लान पाने के लिए और भी सब्जेक्ट का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी मैं हिस्ट्री, पॉलिटी एंड कॉमर्स के लिए भी वीडियोस डालूंगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब नाउ एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। Thank you friends, do subscribe now please.